अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की फिर एक नई क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने गुज़श्ता का सबक तख्ती नंबर 6 जिसमें हरकत और हरूफ मद्दा हरूफ लीन की मश्क कराई गई थी, आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 7। तो नूरानी कायदा आप खोल लीजिए। देखिए नूरानी कायदे में तख्ती नंबर 7 तनवीन, एक नई चीज़ इंशाअल्लाह आज के सबक में हम सीखेंगे। तनवीन किसे कहते हैं? देखिए आप नूरानी कायदे में देख रहे हैं कि दो ज़बर हैं, दो ज़ेर हैं और दो पेश हैं, तो इसी का नाम तनवीन है। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। जी हाँ, ज़बर ज़ेर पेश क्या होता है हमने पीछे पढ़ लिया। तो अगर एक ज़बर के बजाय दो ज़बर हो, एक ज़ेर के बजाय दो ज़ेर हो और एक पेश के बजाय एक सीधा पेश और उसके साथ एक उल्टा पेश हो, तो इसे दो पेश की तनवीन कहा जाता है। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब तनवीन को अदा कैसे करना है, पढ़ना कैसा है, इंशाअल्लाह आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे। तो देखिए आप नूरानी कायदे में तख्ती नंबर 7 तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब नीचे मश्क दी गई है, दो ज़बर की मश्क हैं, दो ज़ेर की मश्क हैं, इसी तरह दो पेश की मश्क कराई गई है। इस मश्क को अच्छे से समझना है। तो पहले दो ज़बर की मश्क पढ़ लीजिए। देखिए इसके हिज्जे कैसे करना है। हमजा दो ज़बर अन, अन, तो याद रखिए दो ज़बर को कैसे अदा करेंगे, अन। बा दो ज़बर बन, यानी ऐसा अदा किया जाएगा गोया कि नून साकिन को अदा किया जा रहा है। नून के ऊपर जज्म हो तो उसे नून साकिन कहते हैं। तो यहाँ पर नून साकिन हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश में हर्फ को नून साकिन ही की तरह अदा किया जाता है। इसके बाद वाला जो सबक है वो नून साकिन ही का सबक है। वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि दो ज़बर, दो पेश और इसी तरह दो ज़ेर की जैसी आवाज होती है ऐसी ही नून साकिन की होती है। तो नून साकिन ही की तरह होता है, सिर्फ लिखने में फर्क है। तो यहाँ पर आप एक चीज अच्छे से समझ ले कि तनवीन जब किसी ज़बर पर आती है, आप एक चीज अच्छे से समझ ले कि तनवीन जब अलिफ के साथ आती है, आप एक चीज यहां पर अच्छे से समझ ले कि तनवीन जब दो ज़बर की तनवीन जब आती है किसी हर्फ के ऊपर, तो उसके साथ में अलिफ भी लगाया जाता है। जी हाँ, सिर्फ दो ज़बर की तनवीन के साथ यह होता है, दो ज़ेर के और दो पेश की तनवीन के साथ ऐसा नहीं होता। सिर्फ दो ज़बर की तनवीन का मसला यह है कि जब वो किसी हर्फ के ऊपर आता है तो साथ में अलिफ लगाया जाता है। और ये जो अलिफ होता है, ये अलिफ न पढ़ने में आता है न इसके हिज्जे किए जाते हैं, बल्कि सिर्फ जब इसके ऊपर वक्फ किया जाता है तो ये अलिफ अलिफ मद्दा बन जाता है। देखिए अब यहाँ पर गौर कीजिए आप, हमजा दो ज़बर अन, तो चलो ये हमजा तो अलिफ ही की शक्ल में है। आगे देखिए बा दो ज़बर बन, तो यहाँ पर बा के ऊपर दो ज़बर आए, दो ज़बर की तनवीन है तो यहाँ पर अलिफ लगाना जरूरी हो गया। तो देखो अलिफ लगाया गया, तो लेकिन हम ना हिज्जे में उसको पढ़ रहे हैं। बा अलिफ दो ज़बर बन नहीं पढ़ना है, बल्कि बा दो ज़बर बन पढ़ना है। आगे देखिए ता दो ज़बर तन, तो ये जो अलिफ आएगा दो ज़बर के साथ, इसको ना हिज्जे में पढ़ा जाएगा और ना इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, बल्कि जब इसके ऊपर वक्फ किया जाता है, वो अगली बात है इंशाल्लाह, उसको आगे समझेंगे कि जब दो ज़बर के ऊपर वक्फ किया जाता है तो ये अलिफ मद्दा से बदल जाता है। यानी बन पर वक्फ करेंगे तो ये बा बन जाएगा, वक्फ यानी ठहरना, और तन पर वक्फ करेंगे तो ये ता बन जाएगा। बहरहाल इसको आप जहन में रखिए कि दो ज़बर की तनवीन के साथ अलिफ आता है और यह अलिफ हमेशा खाली होता है, इसको पढ़ा नहीं जाता और न इसके हिज्जे किए जाते हैं। देखिए आगे, सा दो ज़बर सन, जीम दो ज़बर जन, हा दो ज़बर हन, खा दो ज़बर खन, दाल दो ज़बर दन, गाल दो ज़बर दन, रा दो ज़बर रन, जा दो ज़बर जन, सीन दो ज़बर सन, शीन दो ज़बर शन, साद दो ज़बर सन, दाद दो ज़बर दन, ता दो ज़बर तन, गा दो ज़बर दन, आइन दो ज़बर अन, गीन दो ज़बर गन, फा दो ज़बर फन, क़ाब दो ज़बर कन, काब दो ज़बर कन, लाम दो ज़बर लन, मीम दो ज़बर मन, नून दो ज़बर नन, वाव दो ज़बर वन, हा दो ज़बर हन, हमजा दो ज़बर अन, या दो ज़बर यन। तो ये है तरीका
یہ زبر کو دو زبر کو پڑھنے کا اور اس کے ہجے کا۔ اب نیچے کا بھی آسان ہے، دیکھ لیجئے، دو زیر، حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، اب یہاں پر الف نہیں آئے گا، تا دو زیر تن، ثا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر طن، ظا دو زیر ضن، عین دو زیر عن، غین دو زیر غن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین۔ اب یہ ہو گیا زیر کا۔ اب نیچے پیش کا دیکھیے، دو پیش، حمزہ دو پیش ان، اس طرح سے ہجے کرنا ہے، حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، ثا دو پیش ثن، جیم دو پیش جن، حا دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، ذال دو پیش ذن، را دو پیش رن، زا دو پیش زن، سین دو پیش سن، شین دو پیش شن، صاد دو پیش سن، ضاد دو پیش ضن، طا دو پیش تن، ظا دو پیش ظن، عین دو پیش عن، غین دو پیش غن، فا دو پیش فن، قاف دو پیش قن، کاف دو پیش کن، لام دو پیش لن، میم دو پیش من، نون دو پیش نن، واو دو پیش ون، ہا دو پیش ہن، حمزہ دو پیش ان، یا دو پیش یون، یا دو پیش یون۔ یہ ہو گیا آج کا ہمارا سبق۔ الحمدللہ تختی نمبر 7 بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے۔